मैं हूं अंकित अवस्थी। साथियों, इन दिनों बांग्लादेश से एक खबर बहुत तेजी से निकल कर आ रही है। भारत की मीडिया में लगभग हर जगह चर्चा चल रही है कि यूएस की सेना बांग्लादेश के अंदर आई हुई है। अब ऐसे में सेना का आना भारत में बड़ी न्यूज बन चुका है और भारत के साथ साथ म्यांमार की चिंता भी हो रही है, क्योंकि बांग्लादेश का एक तरफ बॉर्डर म्यांमार से भी लगता है, एक तरफ भारत से लगता है। तो खबर भारत में बन रही है कि भाई साहब, इस समय भारत अमेरिका की सेना बांग्लादेश में आ गई है। तो अब क्या होगा? क्या भारत को इसे चिंता के रूप में देखना चाहिए, विशेष रूप से तब जब बांग्लादेश के जो हालात हैं वो आप सबको पता है। शेख हसीना का जाना हो, बांग्लादेशियों का भारत में आना हो, या फिर शेख हसीना के बाद मोहम्मद यूनुस का बांग्लादेश में आना हो, मोहम्मद यूनुस में अमेरिका का साया होना हो, क्योंकि मोहम्मद यूनुस अल्टीमेटली बाइडेन की चाहत थे। अब बाइडेन की चाहत है और बाइडेन जाने के बाद भी अमेरिकी सेना यहां पर बरकरार है, तो निश्चित ही ये दोनों लोग तो चिंतित हो रहे होंगे कि यार भाई साहब, ट्रंप के आने के बाद तो ऐसा लगा था कि मोहम्मद यूनुस के साथ में बांग्लादेश के संबंध ज्यादा अच्छे नहीं रहेंगे, मोहम्मद यूनुस के साथ में ट्रंप के संबंध तो ज्यादा अच्छे नहीं रहेंगे, लेकिन उसके बावजूद यहां पर सेना पहुंच जा रही है। तो ये निश्चित ही अपने आप में एक चर्चा का विषय तो बनता है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बांग्लादेश और भारत विशेष रूप से इंडियन ओशियन के अंदर बड़ा रोल रखते हैं। विशेष रूप से भारत की तो बहुत बड़ी सीमा इंडियन ओशियन के अंदर आती है, बांग्लादेश भी इंडियन ओशियन में अपना पैर तो पसार कर बैठा हुआ ही है। ऐसे में ये बात ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है जब अमेरिका का इंडो पैसिफिक को लेकर के ध्यान हो और उस इंडो पैसिफिक में अमेरिका को भारत को एक साथ कंट्रोल करने के लिए और म्यांमार पर नजर बनाने के लिए बांग्लादेश ही नजर आता हो, तो ये खबर बड़ी बन जाती है। क्योंकि यही सपना तो बाइडेन ने देखा था कि उन्हें बांग्लादेश इसलिए चाहिए क्योंकि भारत नॉर्थ ईस्ट के साथ, भारत बांग्लादेश के साथ, भारत म्यांमार के साथ कनेक्ट करते समय, मतलब मेनलैंड भारत का अगर नॉर्थ ईस्ट से कनेक्शन बांग्लादेश से होकर जाता है तो उस पर हमारी नजर रहनी चाहिए। तो ये सब काम करने के लिए अमेरिका ने यहां पर कोई बेस मांगा था, जिसके पीछे शेख हसीना ने कहा था कि मुझसे सेंट मार्टिन आइलैंड मांगा था, मैंने मना कर दिया तो इन्होंने मेरी सत्ता पलटा दी। वो आप सबने देखी थी। जब ट्रंप आए तो ये सोचा गया कि ये फिर से शेख हसीना की बहाली के लिए काम करेंगे, लेकिन ये तो कुछ और ही मिशन लेकर वापस आए थे। इन्होंने तो टैरिफ नाम का कोई गेम खेल दिया था। टैरिफ के गेम में शुरुआत में बांग्लादेश भी लपेटा गया था। अब ताजा ताजा बांग्लादेश से टैरिफ भी हट गए हैं। तो बांग्लादेश से टैरिफ हट गए, बांग्लादेश में अमेरिकी सेना पहुंच गई। तो क्या शेख हसीना जो कह रही थी, क्या वो सही निकला? और अगर वाकई में ऐसा है तो क्या भारत के लिए ही चिंता की बात है? तो एक बड़ा विषय है जिसको आज हम चर्चा में लेकर आएंगे। यूएस ने हाल ही में चिटेगोंग एरिया बांग्लादेश का एक क्षेत्र, जिसको मैं मैप में अगर आपको दिखाऊं तो आप इसे इस तरफ से देखें, ये वाला चिटेगोंग एरिया जो कि बांग्लादेश के साथ में म्यांमार के साथ कनेक्ट होता है। इस चिटेगोंग एरिया में अमेरिका की फोर्सेस आकर के रुकी हैं। अब अमेरिका की फोर्सेस कहां से उड़कर आई हैं? सीधा अमेरिका से आई हैं। क्या बोले आप? ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अमेरिका का दुनिया में बहुत सी जगह पर प्रेजेंस है। बहुत सी जगह पर प्रेजेंस है का मतलब ये होता है कि लगभग दुनिया के 80 देश ऐसे हैं जहां पर अमेरिका ने अपने बेसिस बनाए हुए हैं, मतलब सेना को बैठाया हुआ है। उनमें से जापान एशिया में एक बहुत बड़ी जगह है जहां पर अमेरिका की सबसे ज्यादा सेना रहती है। हजारों की संख्या में अमेरिकी सैनिक जापान में बैठे रहते हैं। तो अमेरिका के अंदर एक एयरबेस है अमेरिका का, जापान के अंदर अमेरिका का एक एयरबेस है जिसका नाम है योकोटा एयरबेस। उस योकोटा एयरबेस से अमेरिकी एयरफोर्स का C-130J सुपर हरक्यूलिस जो विमान है वो भरकर आया है, उसमें सैनिक भरकर आए हैं। सुपर हरक्यूलिस कुछ दिनों पहले मैंने पाकिस्तान में भी आपको बताया था, जब मैंने आपको बताया था कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर अमेरिकी गतिविधियां बढ़ रही हैं। ऐसे ही अब बांग्लादेश के अंदर C-130J सुपर हरक्यूलिस पहुंचा है और इसमें अमेरिकी सैनिक भरकर आए हैं। तो निश्चित ही अपने आप में एक विषय बनेगा। और कहां पर आए हैं? तो ये आकर पहुंचे हैं शाह अमानत इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो चिटेगोंग के अंदर है। देखो, ये जहाज है जिसमें भरकर के सैनिक आए और ये C-130J सुपर हरक्यूलिस है। चिटेगोंग एरिया के अंदर पहुंचे। चिटागोंग एरिया के अंदर ये रहा शाह अमानत इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये जगह कैसे मायने रखती है? आप ऐसे समझिए कि इसी चिटागोंग से जस्ट ऊपर हमारा मिजोरम, त्रिपुरा, ये सब जगह पड़ती हैं और इसी चिटागोंग से पड़ोस में म्यांमार है। इधर भारत तो है ही है। तो ये वाला जो क्षेत्र है ना, इसमें शाह अमानत नाम का एयरपोर्ट है। वहां आकर के इनका C-130J आकर पहुंचा है। अब जब ये पहुंचा तो अब सवाल ये है कि आकर ये लोग करेंगे क्या? भाई सेना है तो ये थोड़ी कि युद्ध करने आ गई, तो युद्ध नहीं तो चलो युद्ध का अभ्यास कर लेते हैं। तो बांग्लादेश में असल में ये युद्ध अभ्यास करने आए हैं। बांग्लादेश के साथ अमेरिका का इन दिनों बढ़िया युद्ध अभ्यास चल
रहा है। एक युद्ध अभ्यास चल रहा है पैसिफिक एंगल 25 के नाम से, और एक हुआ है टाइगर लाइटनिंग 25 के नाम से। तो ये जो पैसिफिक एंगल 25 है ये फिलहाल चल रहा है जब आप और मैं बात कर रहे हैं इस समय पर। तो आज हम इस बात को समझेंगे कि इस युद्ध अभ्यास में ये युद्ध किससे करने की तैयारी कर रहे हैं, या युद्ध अभ्यास है या कोई और अभ्यास है, उसको भी समझ लेते हैं। साथ में टाइगर लाइटनिंग अभी पिछले ही हफ्ते खत्म हुआ, पिछले ही महीने खत्म हुआ है। ऐसे में इन दोनों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पर खबर बनती है टाइगर लाइटनिंग से लेकर पैसिफिक एंगल, इस तरीके से अमेरिका का इन दिनों फुटप्रिंट बांग्लादेश में बढ़ रहा है। मतलब जो बांग्लादेश अभी कुछ दिनों पहले अमेरिकी टैरिफ का शिकार था, वो अचानक अमेरिकी सेना की पसंद बन गया है। पिछले 2 महीने के अंदर यहां 2 बार अमेरिकी सैनिक आकर के युद्ध अभ्यास कर रहे हैं, टाइगर लाइटनिंग कर रहे हैं, पैसिफिक एंगल कर रहे हैं। तो ये देखिए आपके सामने पैसिफिक एंगल 2025 की एक तस्वीर दिखा रहा हूं जिसमें इस तरह से सैनिक पहुंचते हैं। अब सवाल यह बनता है कि साहब ये जो पैसिफिक एंगल 25 बांग्लादेश में आयोजित हो रहा है, इसको किस तरह से आयोजित किया जा रहा है, जिसके लिए यहां पर अमेरिकी सेना पहुंची है। तो अमेरिकी सेना आई कहां से है, थोड़ा सा उसके बारे में भी बता दें। आपको याद होगा मैंने पहले भी बताया कि अमेरिका ने पूरे वर्ल्ड को अपनी टेरिटरी के अनुसार बांटा हुआ है। अकॉर्डिंग टू अमेरिका हम उसके यूएस इंडो पैसिफिक कमांड के अधीन आते हैं। मतलब एक तरीके से अमेरिका यह मानता है कि अगर भारत से कभी युद्ध करना हो या भारत के अंदर किसी हमारी सेना को इंटरफेयर करना हो, तो ये जो इंडो पैसिफिक कमांड है ना, ये भारत में इंटरफेयर करेगी। तो इसके लिए इन्होंने बाकायदा जापान में बेस बनाया हुआ है। जैसे सेंटकॉम जो यूएस का सेंट्रल कमांड है, उसका बेस इन्होंने कतर में बनाया हुआ है ना। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले दोहा के मामले में हमने चर्चा की थी। तो ऐसे ही जो यूएस इंडो पैसिफिक कमांड है, उसके द्वारा सैनिक पहुंचे हैं बांग्लादेश में आकर के। तो जब आप ये खबर देखते हैं कि ऑपरेशन पैसिफिक एंगल 25 के लिए आयोजित हो रहा है, तो ये पैसिफिक एंगल के लिए जो कमांड है, ये इंडो पैसिफिक कमांड है जिसके सैनिक यहां पर पहुंचे हैं। अब ये क्या कहकर आए हैं, ये कहकर आए हैं कि देखिए इस क्षेत्र के अंदर बहुत तूफान आते रहते हैं। अच्छा, बंगाल की खाड़ी में अभी थोड़े दिनों के अंदर तूफान आने शुरू भी हो जाएंगे। सितंबर अक्टूबर के अंदर तूफान बहुत आते हैं, है ना। बहुत सारे आप साइक्लोन की चर्चा करेंगे क्योंकि वो एक समय ऐसा बनता है जिस समय तूफान बहुत आते हैं। तो उस तूफान से निपटने के लिए हम लोग ट्रेनिंग देने आए हैं, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देने आए हैं। बोले भाई साहब आप बैठे 7 समंदर पार, आपको हमारी इतनी चिंता क्यों? बोले हमको चिंता इसलिए क्योंकि इंडो पैसिफिक हमारे लिए बहुत खास है और ऐसे में हम उस क्षेत्र के लिए कुछ करना चाहते हैं। कुछ करना चाहते हैं तो हम बिना होस्ट कंट्री के ये कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपके पास यहां कोई बेस नहीं है। तो होस्ट कौन बना? बांग्लादेश बना। उसने कहा कि लाइए सर, आइए हमारे साथ युद्ध अभ्यास करिए, हमारे को बचाने आप आ रहे हैं। ये बात हमारे लिए थोड़ा डाइजेशन से परे है कि आपको हमारे पर इतना इंटरेस्ट क्यों आ रहा है। भाई ऑब्वियस सी बात है ना, अमेरिकी सैनिक आते हैं बांग्लादेश में ये कहने के लिए हमें बड़ी चिंता हो रही है, आप लोगों के यहां तूफान आते हैं, हम कुछ कर नहीं पाते, हम मदद करना चाहते हैं। सर मदद करना क्यों चाहते हैं, ये बताते बताते तो शेख हसीना चली गई कि आप इस मदद के बदले हमसे क्या चाहते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए अमेरिकी सैनिक यहां पहुंच चुके हैं और कह रहे हैं कि हम आपको डिजास्टर से लड़ना सिखाएंगे, और इसके लिए बाकायदा इंडो पैसिफिक कमांड से यहां पर सैनिक आकर पहुंचे हैं। तो पैसिफिक एंगल 25 जो है यहां पर चिटागोंग के अंदर जो हो रहा है, सितंबर 15 से यह शुरू हुआ है और इसमें बाकायदा सैनिकों को लाकर पहुंचाया गया। बांग्लादेश की तरफ से 150 सैनिक हैं और अमेरिका की तरफ से 92 सैनिक हैं जो यहां पर बाकायदा युद्ध अभ्यास करेंगे। अच्छा, अब सवाल यह आता है कि मोहम्मद यूनुस जब से यहां पर आए हैं तो ट्रंप के साथ उनके रिलेशन कैसे रहे। तो देखिए जब बाइडेन थे तब अमेरिकी प्रयासों से यहां पर सत्ता परिवर्तन हुआ था। अमेरिकी प्रयासों से सत्ता परिवर्तन हुआ तो एक पल के लिए यह लगा था कि मोहम्मद यूनुस बाइडेन के प्रति समर्पित होंगे। असल मायने में मोहम्मद यूनुस अमेरिका के प्रति समर्पित थे, यानी कि अमेरिकी हितों को प्राथमिकता से मानना, बस यही इनका काम था। इन्होंने इसका प्रदर्शन खूब किया। जब शुरुआत में ट्रंप ने टैरिफ लगाए और टैरिफ लगा करके कुछ दिन का ब्रेक दिया, तो ये सबसे उन शुरुआती व्यक्तियों में थे जिन्होंने ट्रंप को धन्यवाद बोला था कि सर थैंक यू सो मच, 3 महीने का हमको रियायत दिया आपने। फिर ट्रंप ने इनके ऊपर खूब टैरिफ ला दे, फिर ये जाकर के कुछ अपनी तरफ से दरख्वास्त किए। कुल मिलाकर इनके ऊपर टैरिफ फिलहाल भारत से कम है। इनके पास लगभग 20% के आसपास टैरिफ अभी भी है, जिसके चलते बांग्लादेश का सामान भारत से तो कम से कम सस्ता ही अमेरिका में पहुंचता है, क्योंकि भारत तो 50% टैरिफ के दौर में है। अब उसके लिए भी हालांकि नेगोशिएशंस भारत के साथ बैठकर चल रहे हैं। तो मोहम्मद यूनुस ने उस समय, जिस समय यह सब काम हो रहा था, जब टैरिफ गेम चल रहा था, उन दिनों शी जिनपिंग से थोड़ी करीबी बढ़ाई थी। और भारत भी इस बात को समझता है कि जैसे ही चीन के नजदीक आप जाओगे, अमेरिका बौखला जाएगा। अमेरिका एक चीज से और इन दिनों बौखलाया हुआ है कि एशियन कंट्रीज जो हैं वो कहीं ना कहीं हमसे दूर ना चली जाएं। इसीलिए
इसीलिए अभी रिसेंटली एक बड़ा गेम हुआ। म्यांमार जो भारत का पड़ोसी देश है, यहां पर जुंता का शासन है, सेना का शासन है। यहां पर लोकतंत्र नहीं है, यहां पर सेना का शासन चलता है। अब इस सेना के शासन में अमेरिका पहले बड़ी ही अलग तरह की दृष्टि रखता था। उसका मानना था जहां लोकतंत्र नहीं वहां पर हमारे दुश्मन रहते हैं और उन पर हम प्रतिबंध लगाते हैं। आपको याद होगा बांग्लादेश के साथ म्यांमार के जो रिश्ते हैं ये रोहिंग्याओं को लेकर के काफी ज्यादा तल्ख रहे हैं, क्योंकि यहां पर जो बौद्ध रहते हैं उन्होंने रोहिंग्या मुसलमानों को मार भगाया था और वो बांग्लादेश के अंदर कॉक्स बाजार में आकर शरण लिए थे। तो ये जो म्यांमार है ना, ये एक तो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। कैसे? क्योंकि एक तो बंगाल की खाड़ी में इसका काफी ज्यादा विस्तार है और बंगाल की खाड़ी में विस्तार है, मलक्का स्ट्रेट तक इसकी रीच है। तो बंगाल की खाड़ी में अगर कोई भी, क्योंकि मलक्का स्ट्रेट वो जगह है जहां से आप साउथ चाइना सी में एंट्री करते हैं, तो अगर किसी को इंडियन ओशियन से साउथ चाइना सी जाना है तो मलक्का स्ट्रेट होकर जाएंगे आप। मलक्का स्ट्रेट से व्यापार चाइना के लिए बहुत मायने रखता है। ऐसे में बंगाल की खाड़ी में कोई भी, चाहे अमेरिका हो या चाइना हो, कोई भी, चाहे फ्रांस हो चाहे ब्रिटेन हो, जिसको लगता है कि वो नेवल पावर है, वो अपने पांव पसार के रहना चाहता है कि भाई यहां हमारा कंट्रोल रहना चाहिए, कम से कम हम तो रहने चाहिए, हमारे जहाजों पर कोई दुश्मन हमला ना कर दे, कुछ इस तरह की प्रेजेंस हमारी रहनी चाहिए। अब इतना बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि यहां पर इनके बेसिस हों। म्यांमार में क्या है कि लोकतंत्र है नहीं, तो एक तरह से अमेरिका का हित नहीं है, इसलिए इन्होंने लोकतंत्र के नाम पर बांग्लादेश का साथ पकड़ा था। शेख हसीना को यह ऑफर दिया था कि देखो तुम्हारे चुनाव को हम फेयर चुनाव मान लेंगे अगर तुम हमें अपने यहां पर एक सेंट मार्टिन आइलैंड दे दोगी। तो शेख हसीना ने, जो उस समय डोनाल्ड लू थे, उनसे यह कहा कि देखिए मैं आपको इस क्षेत्र को तो नहीं दे सकती क्योंकि मेरे देश की संप्रभुता का सवाल है। आप एक आइलैंड लेकर हमेशा के लिए बैठ जाएंगे, आपसे खाली हम करा नहीं पाएंगे और आप उस आइलैंड की वजह से ना केवल बांग्लादेश पर बल्कि भारत पर, म्यांमार पर सब पर नियंत्रण रखने का प्रयास करेंगे। शेख हसीना ने मना किया, शेख हसीना को पलट दिया। अब जब से मोहम्मद यूनुस यहां आए हैं तो यहां पर अमेरिका को एक चीज नजर आई कि यार जब हमने मोहम्मद यूनुस को स्वीकार कर लिया, भाई ट्रंप ने तो स्वीकार कर ही लिया, तो म्यांमार ने ऐसा कौन सी हमारी गाय भैंस खोली है जो हम इसके साथ नाराज रहे। ट्रंप ने भाई एक खेला कर दिया और वो क्या किया, वो भाई इनकी जो सरकार है, जो सैनिक सरकार है, तानाशाही सरकार है, इसके ऊपर से प्रतिबंध हटा दिए। हटाने का बड़ा रीजन समझिए क्या है ना, म्यांमार इन दिनों चाइना के बहुत नजदीक आ रहा था, जैसे चाइना के भी और रूस के भी बहुत नजदीक आ रहा था। जैसे पाकिस्तान से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चलता है ना, ऐसे ही चाइना ने म्यांमार से चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रपोज किया हुआ है। तो ट्रंप को लगा कि अगर म्यांमार हमारे हाथ से निकल गया तो बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश तो वैसे नाराज बैठा है, भारत बेस देने से रहा, म्यांमार तैयार नहीं है, तो अब करें क्या। तो इन्होंने सबसे पहले अपनी तरफ से म्यांमार को कहा कि अब तुम गुड बॉय हो। भाई साहब 2 महीने भर पहले की खबर है, यूएस ने अपने प्रतिबंध हटा दिए म्यांमार के ऊपर से और कहा कि अब तुम बिल्कुल वैसे ही जैसे सीरिया के अंदर जो सूजा था ना, जिसको आतंकवादी कह के जिसके ऊपर बाउंड्री रखी हुई थी कि तुमको बेटा आतंकवादी हो, तुमको अमेरिकी सेना पकड़ेगी और मारेगी, बाद में वो सीरिया का राष्ट्रपति बन गया तो कहता है यू आर ए गुड बॉय नाउ, अब तुम बढ़िया से देश चलाओ, हमने तुम्हारे ऊपर सारे प्रतिबंध हटा दिए। बिल्कुल ऐसे ही इन्होंने म्यांमार की जुनता, जुनता बोले तो सेना, जनता नहीं है ये जुनता है, तो इससे कहा कि तुम बढ़िया से शासन करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम पर से प्रतिबंध हटाते हैं। जब भाई प्रतिबंध हटाए तो यूएन में इस बात के ऊपर चिंता व्यक्त की गई कि ट्रंप कर क्या रहे हैं। ट्रंप ने बकायदा अपने हित के लिए, अब सवाल बना ट्रंप को भाई साहब म्यांमार में ऐसा क्या इंटरेस्ट है, अब वो समझ लो। असल में क्या है, म्यांमार के अंदर रेयर अर्थ मिनरल्स हैं और रेयर अर्थ जो मिनरल्स है ना, वो इस समय अमेरिका की जब से चाइना के साथ उठापटक चली है, जब से इन्होंने रेयर अर्थ मैग्नेट का एक्सपोर्ट रोका, तब से ही अमेरिका इसी रेयर अर्थ को तलाशने के लिए तो यूक्रेन पहुंचा और दुनिया में जहां जहां रेयर अर्थ है अमेरिका वहां पर अपना इंटरेस्ट शो कर रहा है। तो ऐसे में इस म्यांमार के अंदर रेयर अर्थ की पहचान होती है कि साहब यहां पर रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, भारत उनको खोजने पहुंच जाता है। भारत खोजने पहुंचता है, अमेरिका को नजर आता है, चाइना को तो पहले से दिख रहा था, ये दोनों अचानक म्यांमार में अपना इंटरेस्ट दिखा देते हैं। तो ट्रंप ने इसी के चलते म्यांमार में अपना रुचि दिखा दी। पहला कारण तो ये था। दूसरा क्या था कि भाई म्यांमार पर प्रतिबंध हटाओ, उसकी नजर में गुड बॉय बन जाओ। दूसरा क्या था कि इस इंडियन ओशियन में कोई ज्यादा बड़ी पावर इंडिया के अलावा है नहीं, तो जब इंडियन ओशियन में कोई नहीं है और यहां से बहुत ज्यादा व्यापार होता है, क्योंकि गल्फ कंट्रीज से मलक्का स्ट्रेट तक जाने वाला व्यापार इसी मार्ग से होकर निकलता है, तो बोले इस क्षेत्र में अपने पैर पसारने तो क्या करें। तो देखो चाइना ने तो यहां पर बहुत सारे अपने नेवल वेसल्स छोड़ दिए। इस समय चाइना वर्ल्ड की लार्जेस्ट नेवी की तरह ऑपरेट कर रहा है, 300 से ज्यादा वारशिप सबमरीन लेकर घूम रहा है। तो वो तो यहां पर अपने जहाज घुमाता रहता है। तो
अमेरिका को लगा कि इतने बड़े ओशियन को हम कैसे छोड़ सकते हैं। तो इसके लिए इसे करो या मरो की स्थिति थी कि बंगाल की खाड़ी में तो अपने फुटप्रिंट होने ही चाहिए। तो इसीलिए अमेरिका को सबसे आसान टारगेट लगा बांग्लादेश, कि चलो भाई बांग्लादेश वालों तुम ही दोगे अब अपनी तरफ से आइलैंड, और इन्होंने मांगा सेंट मार्टिन आइलैंड। अब जब नहीं दोगे तो हम तुमसे बवाल करेंगे, और वो बवाल में जो सत्ता परिवर्तन हुआ वो आपको पता है। तो असल में बांग्लादेश के इसी चिटागोंग के नीचे सेंट मार्टिन आइलैंड है, जिसको ये चाहते हैं, और यही शेख हसीना बार बार चिल्लाते हुए रह गई थी। बाकायदा चाइना ने इनको शाबाशी दी थी कि वाह बांग्लादेश, तुमने कम से कम अपने हितों की रक्षा करी, पर करें क्या, उनके खिलाफ ही रैली हो गई, सत्ता बदल दी गई, मोहम्मद यूनुस की सरकार आ गई, और ट्रंप फिर से यहां पर हावी होकर के सामने आ गए। अमेरिका और जो बांग्लादेश है ना, इनके बीच में जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की अगर हम बात करें तो दोनों देशों के बीच लगभग $10 बिलियन का व्यापार होता है। यूएस बांग्लादेश को $2 बिलियन का सामान बेचता है तो $8 बिलियन का इंपोर्ट करता है। तो एक तरीके से यूएस को $6 बिलियन के आसपास नुकसान होता है बांग्लादेश से व्यापार करते, या फिर ये कहिए कि बांग्लादेश को फायदा होता है अमेरिका से व्यापार करके। और जिस भी देश को अमेरिका से व्यापार करके फायदा होता है, अमेरिका उन्हीं पर टैरिफ लगाने का प्रयास करता है। इसी कारण से पहले तो इन्होंने 35% टैरिफ थोपे थे इन पे, लेकिन जब जाके मोहम्मद यूनुस ने कहा कि सर हमारा तो पूरा एक्सपोर्ट जो कपड़ों का है ये प्रभावित हो जाएगा, बदले में आप क्या चाहते हो वो बताओ, तो फिर इनसे ये जगह वगैरह मांगी गई। तो इन्होंने ट्रेड डील के लिए तैयारी की और फाइनली इनके ऊपर अब 20% टैरिफ लगा दिया गया। अमेरिका का सीधा सा रवैया है, सामने वाले के हित देखता है कि इसके कहां अटके हुए हैं। जैसे भारत का तेल के लिए हित अटका हुआ है रूस के साथ, तो चलो सैंक्शन करो, नहीं मानेगा तो फिर इनके साथ व्यापार के लिए दूसरी तरीके देंगे। ऐसे ही इन्होंने बांग्लादेश के साथ किया कि बोले बताओ भाई बांग्लादेश क्या चाहते हो, बोले सर हमारे कपड़े अटक जाएंगे, तो बोले इसके बदले में क्या दे सकते हो, बोले सर युद्ध अभ्यास कर लो, आकर के आप जगह ले लो, ये कर लो। बोले ठीक है। तो कुल मिलाकर के अमेरिका सीधा जमीन तो अब मांगने आएगा नहीं, क्योंकि जनता अवेयर हो गई, हमने भी इतना ज्यादा, आपने और हमने सबने खूब चर्चाएं कर ली। तो अमेरिका क्या है, इसको अब कुछ बेचना चाहता है। बेचने के लिए क्या बेच सकता है, हवाई जहाज बेच सकता है, तेल गैस और बेच सकता है। तो एक तरह से बांग्लादेश को अपने बाजार के रूप में अमेरिका देख रहा है कि कम से कम ट्रेड घाटा तो मैं कम करूं इनके साथ, और 20% जो इनके ऊपर टैरिफ लगाया है इसके साथ में सारी चीजें मैनेज करो। तो कुल मिलाकर के बांग्लादेश को 20% टैरिफ देने के बाद अब अमेरिका इन्हें अपने एयरक्राफ्ट बेचने का प्लान कर रहा है। ये आज की ताजा खबर है, बांग्लादेश के अंदर छपी है कि यूएस चाहता है कि बांग्लादेश को हम अपने एयरक्राफ्ट बेचें। एयरक्राफ्ट बेचने से क्या मतलब, मैंने बताया ना $6 बिलियन कमाता है बांग्लादेश अमेरिका से, तो उसको वापस कैसे लें। तो अमेरिका ने सीधा सा किया हुआ है, अगर आप बड़ी सैन्य ताकत हो तब तो आपको फाइटर जेट बेच देगा, अगर वो नहीं हो तो कम से कम हवाई जहाज ही खरीद लो। तो उस हवाई जहाज को बेचने का काम यहां पर किया जा रहा है। साथ ही साथ लिक्विफाइड नेचुरल गैस भी बेचने का बांग्लादेश को प्लान हो रहा है। तो कुल मिलाकर के यूएस बांग्लादेश के साथ न केवल व्यापारिक साझेदारी को बढ़ावा दे रहा है, अपितु ये इन्हें कंट्रोल करके म्यांमार में, भारत में अपना जो एक बेस बनाना चाहते हैं उसके निरंतर प्रयास कर रहे हैं। तो क्या हमको इसकी चिंता होनी चाहिए? तो देखिए निश्चित सी बात है कि बांग्लादेश और यूएस आर्मी अगर कुछ भी ऐसा करती हैं और अमेरिका हमारे पड़ोस में आकर इतना बैठ जाता है, तो ये भारत के लिए कंसर्न का विषय तो है। क्यों बड़ा विषय है? क्योंकि भारत के लिए नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अपने जितने भी ट्रांसपोर्टेशंस हैं उनके लिए चिटागोंग बहुत मायने रखता है। हम वहां से चिटागोंग पोर्ट से अपना एक्सपोर्ट मिजोरम तक कर पाते हैं। ऐसे में अगर अमेरिका की यहां प्रेजेंस होती है तो वो आने वाले टाइम में भारत के नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टिविटी को प्रभावित कर सकता है। इसीलिए चिटागोंग या चटगांव हमारे लिए बहुत खास रहता है। हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट पहुंचने का ये सबसे आसान तरीकों में से आफ्टर चिकन नेक हमारे लिए ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। ठीक है, अब बड़ा सवाल है कि साहब इस तरह के युद्ध अभ्यास हमारे लिए कितना चिंता का विषय है। तो देखिए अमेरिका इस तरह के युद्ध अभ्यास इंडो पैसिफिक में इन दिनों कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही श्रीलंका के साथ भी करके आया है। यह सितंबर 9 की खबर है, जिसमें भारत भी पार्टिसिपेट किया था। ऑस्ट्रेलिया, जापान ये सब पहुंचे थे। ये अपनी तरफ से डिजास्टर रिलीफ की ट्रेनिंग देने के लिए इस तरह की एक्सरसाइज करने आता है। तो फिलहाल के लिए जो श्रीलंका में हुआ, अब वो यहां पर बांग्लादेश में कर रहा है पैसिफिक एंगल के नाम से। इससे हमें टेंशन नहीं है। भारत जानता है कि अमेरिका को अपने फुटप्रिंट बढ़ाने हैं, लोगों में थोड़ी सिंपैथी गेन करनी है कि अमेरिका देखो कितना अच्छा देश है, लोगों के भले के लिए कितना सोचता है। दिक्कत है एक्सरसाइज टाइगर जैसी एक्सरसाइजेस से, जिसमें ये मतलब यहां की सेना के साथ मिलकर के अभी जुलाई के अंत में 6 दिवसीय युद्ध अभ्यास करके गए हैं। तो ऐसे में ना ये जो कॉपरेशन दिखाने का तरीका है, ये बांग्लादेश को ये रियलाइज कराने का कि तुम हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हो, ये एहसास दिलाने का। जैसे पाकिस्तान को पुचकार के एहसास दिलाया, अब वैसे ही छोटे पाकिस्तान को अगर एहसास दिला दिया जाए कि तुम कितने खास हो, तो ये सब ना भारत के विरोध में बहुत मुखर स्वर बन के खड़े हो जाते हैं। क्योंकि जैसे चाइना का हल्का सा साथ जब बांग्लादेश को मिला था, तो बांग्लादेश का हर आदमी सोचने लगा था वो
स्ट्रेटेजिस्ट बन गया है, नॉर्थ ईस्ट को इनसे अलग कर दो, मोहम्मद यूनुस के बयान आपने सुने थे। अब ऐसे में अब अमेरिका पुचकारने लग गया। भारत के किनारे जो भी है उन सबको सबका प्यार मिलता है। पाकिस्तान को देखा चीन का प्यार, अमेरिका का प्यार, बांग्लादेश को अब देख रहे हो चीन के अलावा अमेरिका का प्यार मिलना शुरू हो गया है। ऐसे ही श्रीलंका को देखा, मालदीव को देखा। तो भारत के पड़ोस में होने का फायदा बहुतों को मिल रहा है, बशर्ते अब भारत भी इसका फायदा लेना शुरू करे। अब वो कैसे होगा ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही है। जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।